क्या बोल रहा है आपसे कि देखो हाँ सो दैट कि CD बाइसेक्ट AB, उल्टा होगा सॉरी, जो CD है ना ठीक है आपका जो CD है इसने AB को बाइसेक्ट कर दिया है। AB दिखाना हमको, सॉरी उल्टा लिख सकता हूं, क्या दिखाना है हमको, AB दिखाना है कि CD ने AB को बाइसेक्ट कर दिया। मतलब क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि हमें क्या दिखाना पड़ेगा, O इक्वल टू OB, बस हमारी के शब्द बाइसेक्ट बोलते हैं, ठीक, बीच से काट देना जिसे दिखाना है हाँ नहीं वो तो अलग चीज है, पर हमें ये दिखाना है। और से क्या बोल रहा हूँ, वो कह रहे हैं जो लाइन CD है ना, CD ने AB को बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट मतलब ठीक बीच से काट दिया, ठीक है, और ठीक बीच से काटना मतलब जितना ये उतना ये, देखिए बात तो नहीं। अगर हम ये प्रूफ कर गए क्या मतलब इसका मतलब ये है कि CD ने AB को बाइसेक्ट कर दिया, आया समझे है ना। तो यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। तो पहले सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पर गिवन हम लिखेंगे यहाँ पर पहले। तो गिवन क्या है बोलिए, वो कह रहा है आपसे कि AD इक्वल टू BC, कि AD BC बराबर है, क्या बोल रहा है AD BC क्या है, इक्वल है यहाँ पर, और एंगल B और एंगल A तो दोनों सेम होगा, कितना है 90 डिग्री दोनों, है ना, ये हो गया जो लेना है, ठीक है, यही बात है। अब हमें क्या दिखाना है इस पे, टू शो, हमें क्या शो करना है अजी, हाँ हमें इसे दिखाना है कि CD बाइसेक्ट्स AB, CD ने जो है AB को बाइसेक्ट कर दिया है। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ भी क्या दिखाएंगे, और OA इक्वल टू OB, ये दिखा देंगे, एक ही बात है ना। एक्चुअली ये तो सिर्फ लिखना हमने, बट पहले ये दिखाना पड़ेगा, है ना। अच्छा जी, तो अब देखिए प्रूफ, तो प्रूफ क्या होगा इसका, तो देखो बेटा पहले तो हमें ट्रायंगल आने हैं, ट्रायंगल छांटने हैं, ट्रायंगल हमें पिक करना है। तो ट्रायंगल कौन सा है जी, जो सिंपल तरीका है, एक तो गिवन देख लो, है ना, और जो निकालना वो देख लो। AD BC चाहिए अपने को, AD इसमें आ रहा है, अब BC इसमें आ रहा है, और यहाँ बोल रहा है कि ये प्रूफ करना है, OA ये रहा और BO ये रहा, देखिए कौन सा ट्रायंगल, हाँ एक ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है ADO, और एक ट्रायंगल BCO, है ना, असल में तो इनको ले लो, इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल BCO, है ना। और आपको मैंने क्या बोला था, वो आप तो बीच में क्या लिखा बीच में, तो ट्रायंगल चल रहा है, वो तो एंगल होता है, हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल तो कोई भी ले लो, बीच में इसको BCO बोल सकता हूं, मैं इसको BOC बोल सकता हूं, इसको OC भी बोल सकता हूं, OBC बोल सकता हूं, तुम बोल सकते हैं। ट्रायंगल में होता है एंगल, जो एंगल मानेगा, जैसे अगर मैं इसकी बात करूंगा एंगल D की, तब एंगल D बीच में आएगा, अगर बात करूंगा एंगल O की तब बीच में आएगा, सिंपल चीज है, ठीक है भाई। अच्छा हो गया इतना। तो आज मैंने कल क्या बोला था कि आपने जो है दोनों ट्रायंगलों को अलग बनाना आना चाहिए, है ना। तो क्या बोल रहा है आपसे, ADO बोल रहा है, तो बेटा यहाँ पर आप ADO ड्रॉ कर दीजिए, है ना, कुछ ऐसे। और कौन सा बोल रहा है BCO, तो BCO ये रहा आपका BCO, ये रहा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉम्बिनेट हो रहे हैं, एक तो देखो ये इसके इक्वल है, हो रहा है 90 इक्वल हो रहा है, और कैसे उसने बोला है, वो तो नहीं करना कि हाइपोटेनस बराबर है, AD इक्वल टू BC बता रहा है, और इसके अलावा कुछ और है cos को वर्टिकली वही एंगल चेक करो, तो एंड साइड एंगल साइड हो गया, मींस हमारा ये देखो ना, ये इधर बन रहा है, ये इधर बन रहा है, तो क्या है आपका वर्टिकल वही एंगल बन रहा है, असल में तो आपको ट्रिक देखनी पड़ेगी बेटा, है ना। तो पहले अब RHS से इसमें 90 है, लेकिन इसमें 90 होने से मतलब ये नहीं RHS हो जाएगा, वो दे भी होना चाहिए ना। ये आपका अगर ये आपका हाइपोटेनस अगर बोलता कि इसका हाइपोटेनस जो है इसके इक्वल है, अब कोई भी एक साइड तो है इक्वल है ही, तब तो आता, क्योंकि साइड तो ऑलरेडी इक्वल है ही। RHS मतलब क्या होता है, राइट हाइपोटेनस साइड, तो राइट को 90 डिग्री, है ना, S फॉर हाइपोटेनस और S फॉर साइड, तो 90 और साइड तो हो रहा था, लेकिन हाइपोटेनस गिवन नहीं था ना,
है समझे? तो यूज नहीं करेंगे इसका। हालांकि 90 बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, पर यूज नहीं करेंगे इसका। बस मैं और ना क्या बोल रहा हूं मैं। अब देखो जैसे अब एंगल की बात चल रही है, वही क्या लोग करेंगे, ये वाला एंगल कौन सा, एंगल ए और डी बीच में आएगा, एंगल बीच में आएगा, और बी ओ सी, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इससे इक्वल हो गई आपस में, आया समझ में, है ना। इसके अलावा और दिखा दो 90, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री। इसके अलावा AD इक्वल टू BC, ये गिवन हो गया आपको, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ट्रायंगल ADO आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCO क्या एंगल साइड। हमने भी क्या लिए हैं, ट्रायंगल ले रखे ना, तो क्या लिखूंगा मैं, ट्रायंगल लिखूंगा। अब जो बोल रही हो अब समझ यूनिवर्सिटी से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमने क्या करते हैं आपस में कॉमन प्रूफ कर दिए, है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, मैं आपसे कल क्या बोला था कि रिक्वायरमेंट के साथ काम करेंगे हमने। अब आपने बोला कि जो है यहाँ पर वो ये इक्वल टू बाइसेक्ट, बट ये कहां से हो जाएगा, हम तो ट्रायंगल, हम तो जो है ट्रायंगल्स को कॉम्बिनेट कर रहे हैं। तो मैंने बोला चाहे इसका मतलब क्या है, ये है इसका मतलब, हम ये ग्रुप कर देंगे। तो ये साइड इसमें आ रही है और ये साइड इसमें आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि OA इक्वल टू OB हो सकता है ऐसा, OB प्रूफ बाय CBCD। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अब देखो जितना ये उतना ही हो गया, दोनों आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हुए, हो गए आपस में इक्वल। तो क्या हुआ मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि CD बाइसेक्ट AB। बात सुनना रही, लिखना रही भी, चलो हो तो गया। क्या बोल रहा है, गिवन क्या है, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। ठीक है, देखो ये आपसे कह रहा है कि L और M, ठीक है, L और M आपस में क्या है, पैरेलल है, और जो इन दोनों पैरेलल लाइन को लाइन P और लाइन Q करती है इंटरसेक्ट, मतलब काटती है, ठीक है। और P और Q आपस में क्या है, ये पैरेलल्स, ठीक है। अब जब ये दोनों पैरेलल्स हैं तो आपने क्या बोला था, जब भी आपकी पैरेलल लाइन होती है और उसको कोई ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो एंगल दोनों से बनने शुरू होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग बनने शुरू होते हैं और वर्टिकल क्या बन जाते हैं, अल्टरनेट, कोइंटीरियर, इनके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अगर देखो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं और उसका अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्या करनी है, फिर नहीं गड़बड़, ध्यान रखना। अगर लाइन पैरेलल है और उसको जो है लाइन काट रही है तो कहीं ना कहीं कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर अल्टरनेट, इंटीरियर या फिर क्या को इंटीरियर का यूज हम करेंगे इसमें। अब देखते हैं कौन से यूज करते हैं, ठीक है ना, देखते हैं इसको। तो पहले गिवन क्या है, L and M are parallel, ठीक है, P and Q are also parallel, ठीक है। हमें क्या दिखाना है इस पे, to show, हमें इसमें दिखाना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ये दिखाना है बेटा। तो प्रूफ देखो जरा इसका फटाफट, हमें से प्रूफ करना है, आया समझ में, है ना। अब देखिए, तो जिन दो ट्रायंगल की बात कर रहा है उनको देखो, है ना, क्या इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल CDA, आया समझ क्या बोल रहा हूं मैं। अब जो आपका ट्रायंगल ABC है वो कहां है, पहले काम तो अलग से बनाओ, ठीक है, आपको आना चाहिए ABC है बेटा, है ना, मतलब अलग से बना दिया, लेकिन मेन फिगर में भी आपकी नजर होनी चाहिए। ये आपका ट्रायंगल ABC हमने आपको ड्रॉ कर लिया। फिर कौन सा बता रहा है बेटा, CDA, तो CD है आपके पास, ठीक है। हालांकि आपने ट्रायंगल अलग सा बना दिया है, लेकिन नजर क्या होनी चाहिए, मेन फिगर में होनी चाहिए नजर, और भी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं इसको। तो हमें इन्हें करना आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो किससे होगा ये, कुछ होगा, एक तो AC इक्वल टू AC, दोनों में आ रहा है कॉमन, वो देखो ना, AC इक्वल टू AC हो रहा है, दोनों में आ रहा है ना, एक साइड तो मिल गई, लेकिन एक साइड से काम होगा नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें और भी चाहिए तो, और AB इक्वल टू DC हो सकता है, पता है कैसे, AB इक्वल टू DC। अब क्या होता है, दो लाइन पैरेलल है, अब ये दोनों ही पैरेलल्स हैं, तो जितना ये उतना ही, तो दो साइड मिल गई। अब देखते हैं तीसरी साइड होगी बराबर
हो सकता है BC इक्वल टू AD पैरेलल से, या तो इससे कर लो, साइड 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 से हो जाएगा, या फिर इसमें और ऑप्शन बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। कैसे? ये और ये पैरेलल है तो ये तो आएगा है ना। AD किसके पैरेलल है? BC, मतलब पूरी L किसके पैरेलल है? M की। तो यानी कि ये वाला एंगल इसके ऊपर अल्टरनेट हाँ होगा ना, और ये वाला एंगल भी इसके ऊपर सेम रीजन, क्योंकि ये भी इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है इसलिए ये इसके अल्टरनेट, और ये है इसके पैरेलल इसलिए ये इसके अल्टरनेट, है ना। लेकिन क्या सीक्वेंस बन रहा है? बन रहा है एंगल साइड एंगल, दिख रहा है? बन रहा है इसमें आ रहा है, देखो ना क्या, ये इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर और साइड, तो क्या बन रहा है? एंगल साइड एंगल। ये इससे भी हो रहा है, इससे पहला वाला एस 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 था उससे भी हो रहा है, और इससे भी हो रहा है, जिससे मर्जी कर सकते हो, है ना। तो देखते हैं, हाँ बोलो पहला करते हैं, ठीक है। ये डिफिकल्ट है नहीं, क्वेश्चन में जाएगा अरे पहले है तो क्या होगा? पहला लगे ये तो सो रहा है। अगर मैंने बात की अल्टरनेट की, तो कब बनते हैं वो? जो लाइंस की होती हैं, तो भी आ रहा है, ठीक है बेटा। चलिए तो बोले इसे कर देते ना, क्या हुआ? देखो बेटे पहले क्या लिखा मैंने ABC ना, भाई बोलो बेटे पहले क्या लिखा मैंने ABC, तो पहले इसका रिपीट करना, एंगल A पहले, है ना, एंगल BCA, तो C बोला BCA सुना रहा है, इक्वल टू किसके? CAD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। बीच आ गई, फिर साइड आ गई, समझ रहा है? साइड आ गई बीच में, कौन सी? AC इक्वल टू AC कॉमन, ये हो गया। इसके अलावा एंगल BAC किसके ऊपर? हाँ ACD के ऊपर, सेम क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मींस क्या हुआ? ट्रायंगल ABC व्हाट कॉमन टू ट्रायंगल CDA बाय एंगल साइड एंगल, हो गया। इसको लो क्या है? क्या बोल रहा है कि लाइन L जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लाइन L ने क्या किया? एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब इक्वल काट दिया। मतलब पहले आपका एंगल A ये था, लाइन L बीच से गई तो उसने दो पास कर दिया, हर लग भी रहा तो मान दो, ठीक है। बोला भाई दो बार कर दिया उसने, क्योंकि बाइसेक्ट करना ना वो, तो किसे बोलते बाइसेक्ट? जब वो उधर थोड़ा सा बीच से काट देगा, आए तो सुनने, है ना, कुछ ऐसा होगा। अच्छा, फिर आपसे कह रहा है कि एंगल A पे, मतलब एंगल को करें बाइसेक्ट, B इज एनी पॉइंट ऑन L, तो लाइन L आगे बढ़ रही है आपकी, और B इसमें कोई पॉइंट हो गया, ठीक है। B को बीच में एक पॉइंट है, और BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, ठीक है। तो एंगल A की आर्म्स कौन सी है? तो ये और एक ये, वो तो रहा है आर्म्स भुजाएं, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि पॉइंट B से क्या हो रहा है? एंगल A की एक आर्म में ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर BP, और दूसरी आर्म में ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर BQ, ये हो गया आपका। तो मैं क्या दिखाना है कि एक तो ये है आपका और दूसरा ये है, हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगा बाय सिमिट्रिसिटी, साफ पता चल रहा है ना। तो इसे करते हैं पहले, तो बोलो सॉल्यूशन गिवन। तो गिवन क्या होगा? हाँ एंगल A इक्वल्स टू, इसको दिखाओ, इसे मान लेना, इसे मान ले, तू मान ले, है ना, समझ रहे हैं? फर्स्ट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया हमारे पास, और एंगल Q इक्वल्स टू एंगल P, एंगल Q इक्वल टू एंगल P, यह कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, और तो गिवन लिख रहे हैं, वो तो प्रूफ में करेंगे। गिवन जो होता है जो मान दिया होता है, अगर प्रूफ करेंगे तब आएगा वो पार्ट, ठीक है। अच्छा, तो टू शो हमें आपको दो चीज दिखानी है। एक तो पहला कौन सी कि ट्रायंगल APB ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, और दूसरा क्या
बीपी इक्वल टू बीक्यू, बीपी इक्वल टू पीक्यू, ओके। और बाकी जो बोला कि बी इक्वेशन, देखो ना कैसे, अगर आपने क्या दिखाया बीपी इक्वल टू बीक्यू तो क्या मतलब है इसका, मतलब ये दोनों बराबर हो गए ना, बीपी इक्वल टू बीक्यू मतलब क्या है, तो फिर बोल रहा है कि बी इज इक्वेशन फ्रॉम हमारे आर्म्स, मतलब बी अगर हमने बीपी इक्वल टू बीक्यू कर दिया तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो बी है वो इससे भी और इससे भी क्या है, इक्वल दूरी पर है। समझ गया क्या मतलब उसका कहने का, फिर तो बराबर होगा वो। खैर चलिए देखते हैं, तो इसका प्रूफ, तो भाई जो ट्रायंगल मांग रहा है उसे दे दो, इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल AQB, ओके बेटा, है ना। तो अलग सा वहां पे ले दो, एपीबी कहां है बेटे, ये रहा, APB, और कौन सा AQB, ये रहा, AQB। अच्छा जी, अब जो ऊपर देखिए, देखो क्या होगा, तो एक तो ये है सेक्वल, है कि नहीं है, क्यों, उसने बोला है कि जो एंगल, जो लाइन L है ना, वो एंगल L को बाइसेक्ट करती है, तो इसको लिखो, तो दिखाते हैं, एक चलो ये दूसरा राइट एंगल अरे 90 और तीसरा AB equals to AB comma. हाँ, तो साइड एंगल एंगल साइड हो रहा है, एंगल साइड, ऐसा नहीं, ठीक है, तो पहले एंगल P आएगा, ठीक है ना, ये सिमिलर होगा समझ, एंगल एंगल साइड, तो एंगल P इक्वल टू एंगल Q, व्हाई 90 डिग्री कोई ईच, भी एंगल ले सकते हैं? नहीं, सीक्वेंस क्या बनेगा, एंगल एंगल साइड, अगर तू ये लिखी एंगल एंगल साइड तो कहां हो रहा है, समझ आ रहा है, तो एंगल एंगल साइड, मन से कुछ नहीं करना है, काटने याद रखो, ठीक है बेटे। और कौन सा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन हो गया, आया समझ में, और ठीक है, इसके अलावा AB इक्वल टू AB कॉमन, ठीक है ना, तो क्या मतलब इसका कि ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB बाय एंगल साइड। अब ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया, ऊपर देखो जरा, यहाँ पर जो है पहला पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या बता रहा है वो, कि BP इक्वल टू BQ, है ना, BP इक्वल टू BQ। अब ये देखो कि BP इसमें आ रहा है, BQ आ रहा है, वो भी आ रहा है, तो क्या होगा हमारे यहाँ पर कि BP इक्वल टू BQ बाय CP हो तो गया। अब मैं चाहे ये लिखूं चाहे मैं ये लिखूं, तो मर्जी आपकी, करो, ओके, ठीक है। मैं इस ट्रायंगल को मैं देखता हूँ मेन फिगर में, क्या देखता हूँ मेन फिगर में, तो देखो जरा मैं उसको बनाऊंगा रफ में, कौन सा थोड़ा बड़ा बनाऊंगा मैं, ABC बना दिया, है ना, तो इसके बीच में पॉइंट D आ रहा है, चेक करो, आ रहा है, यानी कि ये जो एंगल गिवन है वो ये रहा, आएगा समझ में, हाँ। अब अगर मैं इसको देखता हूँ इस ट्रायंगल को, अभी देखो, अब मैंने इसको देखा, है ना, और इसके बीच में क्या आ रहा है, C आ रहा है, कुछ ये आ रहा है, तो जो ये एंगल है वो ये रहा, दिख रहा है, दिख रहा है, तो दोनों ट्रायंगल्स में, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या चीज कॉमन है, ACAB, हाँ जी, ACB आ रहा है, सुना भाई, जितना हिस्सा ये उतना हिस्सा ये, मतलब कि जितना एंगल ये उतना एंगल ये, बात की तो है, अरे भाई ये आपका ACD है, ये आपका ACD है, इसमें हमारा, यानी कि मुझे इन दोनों ट्रायंगल में क्या जोड़ना पड़ेगा, ACD जोड़ना पड़ेगा, इसमें हमारा, समझना कि क्या बोल रहा हूं मैं, पक्का, ठीक है। देखो मुझे इन दोनों एंगल्स में ACD जोड़ना पड़ेगा, उल्टा बोलते मैंने, DAC जोड़ना पड़ेगा, देखो तो हम तो पूरा चाहिए ना, फिर तो पूरा बनेगा, फिर तो ये पूरा बन जाएगा, चेक करो, BAC बन जाएगा, तो आपका इसमें आ रहा है भी, और इसमें क्या बन जाएगा, EAD, बस ये करना है इसमें, आया समझ में। तो इन दोनों एंगल्स में क्या ऐड करेंगे, एंगल DAC ऐड करेंगे,
क्या करेंगे एंगल DAC करेंगे, समझ गए? ठीक है, तो इसमें ऐसा करना है। अब देखो थोड़ा सा हिंट अब देखो, चलिए तो कौन सा ऑन एडिंग कौन सा एंगल अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। ऑन एडिंग एंगल DAC, ठीक है, बोथ साइड दो तरफ DAC ऐड करेंगे। तो लिखो पहले एंगल DAD प्लस एंगल DAC, इधर भी और इधर भी DAC। तो अब BAD प्लस DAC क्या बन जाएगा? देखो BAD प्लस DAC क्या बन जाएगा? BAC बन जाएगा। BAC आ सकते हैं एंगल BAC इक्वल टू, अब यहां पर देखो EAC है ना, यह ऐसा हमने क्या जोड़ा इसमें? हमने इसमें DAD जोड़ दिया, तो DAC मतलब ये जोड़ दिया हमने, आज हमने हुआ क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या बन जाएगा? एंगल EAD बन जाएगा। हम अब बराबर हो गए, अभी अब बराबर हो गए, आज हमने, तो अब इन दोनों ट्रायंगल को उठा लेंगे, ठीक है? हाँ, अब ले लो उसे इन ट्रायंगल ABC या BAC एंड ट्रायंगल AED, सॉरी ये हो गया, ठीक है? इस पे लिखना, बताओ एंगल लेंगे ना बीच में। अभी मैं ट्रायंगल लिख रहा हूँ, अब उसे मैंने ये एंगल बराबर दिखाया बेटा, ये एंगल मैंने इसके बराबर दिखाया, तो तुम्हारा ट्रायंगल कॉमन होगा, अब देखो ये मिलेगा इसमें ना, बोलो AC इक्वल टू AE क्या गिवन है ना? इसके अलावा एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD होगा। हमने वो प्रूव किया इसको, प्रूव हमने ऊपर प्रूव किया, मतलब फिर हाँ जी हाँ AB इक्वल टू AD, ये भी क्या है? ये गिवन है, मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल BAC बाउंडेड टू ट्रायंगल AED बाय साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, बात सुनाई मानी? तो अब इसका मतलब क्या हुआ? BC इक्वल टू DE बाय CBC,